माय चैनल बातें कुछ काम की। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी 5 बातें विच आई रियली डोंट लाइक अबाउट कनाडा। सो अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं या आप कनाडा आ रहे हैं, आने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो प्लीज़ ये जो 5 बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इनको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा बिफ़ोर कमिंग टू कनाडा या बिफ़ोर मेकिंग योर माइंड टू कम टू कनाडा। 5 बातों को ज़रूर कंसीडर कीजिए बिकॉज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कनाडा आने से पहले आपको सोचना ज़रूरी है उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं रियली हेट करती हूँ, दैट इज़ अ वेदर। यहाँ का वेदर, पहली चीज़ समर्स अच्छी हैं लेकिन विंटर्स थ्रू आउट स्नोई रहती है। यहाँ की जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं और थ्रू आउट वो स्नोई रहती हैं। स्नो में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक भी ड्रॉप कर जाता है। एंड साथ ही साथ स्नो स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जब इतना टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेली जॉब पे जाना या जो भी डेली एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं घर से बाहर निकल के, वो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस तरह के वेदर में ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब आपकी बहुत ज़्यादा स्नो रहती है तो ड्राइव करना ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, लाइफ बहुत स्लो लगनी शुरू हो जाती है इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पे डेज़ बहुत दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ भी काफ़ी डिप्रेसिंग लगना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से सबसे पहली चीज़ जो वेदर है वो सबसे एक बड़ा पॉइंट है कनाडा ना आने के लिए। अगर आप इस तरह के वेदर में रहने के लिए ओके हैं, ओनली देन मेक योर माइंड टू कम टू कनाडा। सेकेंड पॉइंट मैं बात करूँगी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जब हम यहाँ पे आते हैं, कनाडा कोई आने का अगर प्लान करता है तो उसका मेन मोटो होता है कि मैं वहाँ जाके बहुत पैसा कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी और हम बहुत अच्छी सी लग्जूरियस लाइफ जी पाएंगे वहाँ पे जाके, और कहते हैं अपने पूरे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये सब ड्रीम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मिथ हैं, ये मिसकंसेप्शन है। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आप आने की सोच रहे हैं तो ये बात ज़रूर सोच के आइए कि कनाडा में जॉब मिलना इतना इजी नहीं है जितना हमें वहाँ से दिखाई देता है अपनी कंट्री से, कि कनाडा में जाके इजीली हम जॉब करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वो इतना इजी नहीं है। यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर नहीं करते हैं या वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। चाहे आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, चाहे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जब आप कनाडा आते हैं तो आपको यहाँ का ही एक्सपीरियंस अर्न करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, ओनली देन आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है अच्छी जॉब की। लेकिन अगर आप एक सर्वाइवल जॉब करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं ईजी है आपके लिए। किसी भी एक्सपीरियंस पे, किसी भी नॉलेज के साथ सर्वाइवल जॉब्स ईजीली मिल जाती हैं, लेकिन वो आपको वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे पाती हैं। अगर आप अपनी ही फील्ड में आप पूरे तरह से फोकस्ड हैं कि आपको अपनी ही फील्ड में काम करना है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको आपकी ही फील्ड में जॉब मिलेगी। मोर ओवर, अगर आपका एक्सपीरियंस इंडिया में या आप कोई बहुत हाईली प्रोफाइल पे थे या आपकी बहुत डेजिग्नेशन हाई थी, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको यहाँ पे भी उसी डेजिग्नेशन पे जॉब मिलेगी। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अगर आपको ग्रैब करनी है देन यू नीड अ सोशल, आपका एक सर्कल होना चाहिए। एंड यहाँ पे ज़्यादा रेफरल जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं। अगर आपके पास अच्छा रेफरेंस है तो आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है और आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मैं कहूँगी, यहाँ पे जो जॉब है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा लकी है। लक भी हम कहते हैं जॉब के लिए हर टाइम मैटर करती है। साथ में आप कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से जॉब को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट मैं कहूँगी अफोर्डेबिलिटी के बारे में। यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल पे, अच्छी डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत लेविशली जी सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सर्वाइवल जॉब कर रहे हैं दैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अच्छी लाइफ यहाँ पे जी सकें। बिकॉज़ अगर मैं यहाँ के खर्चे बताऊँ, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हर एक चीज़। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ लिविंग के बारे
में कि हमारा जो रहने का है खर्चा वो कितना रहता है। तो अगर आप सेंटर ऑफ द सिटी में रहते हैं, जैसे कि जो डाउनटाउन होते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिटी को डाउनटाउन कहते हैं, तो वहाँ पे 1 बेडरूम हॉल जो आपका अपार्टमेंट होता है उसका एक्सपेंस कहीं ना कहीं $2000 से $2500 के बराबर होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स एरिया में जाते हैं तो रेंट कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह अगर जैसे कोई भी इनिशियली कनाडा को इमिग्रेट करता है, मूव करता है, तो वो बेसमेंट्स में रहना प्रेफर करता है क्योंकि उनका एक्सपेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप बेसमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप कहीं अच्छी जगह पे रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, तो उसका जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं $1500 to $1800 के बीच में रहेगा 1 बेडरूम हॉल किचन का। लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो वो थोड़ा इससे भी कम हो सकता है। तो ये यहाँ का रहने का खर्चा है। बाकी जो ग्रॉसरी होती है वो अगेन यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है चीज़ें। लेकिन अगर मैं बात करूँगी, अगर आप यहाँ पे कार ओन करते हैं या करना चाहते हैं तो उसका पर मंथ खर्चा आपका $1000 से कम नहीं है। जिसके अंदर अगर आप ओल्ड कार को परचेज़ करते हैं, ओल्ड मॉडल की कार को परचेज़ करते हैं, तो वो भी आपको $5,000 to $10,000 के बीच में मिलेगी। लेकिन अगर आप एक न्यू मॉडल कार को ओन करना चाहते हैं तो वो आपको $20,000 से भी ऊपर की कॉस्ट में मिलेगी। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना एक्सपेंसिव होता है। कार को ओन करने के साथ साथ आपको उसकी इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है, जो कि अगेन डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, ओल्ड है या न्यू है। अगर ओल्ड है, मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ 300 to 400 की इंश्योरेंस कार की रहती है। तभी मैं आपको बता रही थी कि कार की इंश्योरेंस जो है, अगर आप कार ओन करते हैं गैस के साथ और इंश्योरेंस के साथ, और जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स जाती है $1000 से कम आपको कार की पर मंथ जो है वो इतना ही खर्चा आपको पड़ेगा। साथ में यहाँ पे $3 to $4 से कम तो कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप छोटी सी छोटी चीज़ भी लेने जाते हैं, लेट्स से अगर आप एक नीडल भी लेने जाते हैं, वो भी आपको $3 to $4 से कम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा खर्चा है कनाडा में। फोर्थ पॉइंट में अगर आपको बताऊंगी तो वो है डोमेस्टिक हेल्प के बारे में। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आप आने की सोच रहे हैं तो इस बात को ज़रूर कंसीडर कीजिए कि अगर आप कनाडा आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे काम इंडिपेंडेंटली करने पड़ेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हर एक काम का मतलब है, चाहे वो क्लीनिंग है, चाहे वो लॉन्ड्री है, चाहे वो डिशेस को क्लीन करना है, चाहे स्नो को हटाना है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, हर एक इलेक्ट्रिसिटी का काम भी खुद करना पड़ेगा, चाहे वो फर्नीचर असेंबल करना हो, चाहे वो प्लम्बिंग करना हो, सब कुछ आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली खुद करना पड़ेगा। अगर आप एक कपल हैं और अगर आप एक फैमिली हैं तो आपको सारा काम जो है वो म्यूचुअली डिवाइड करके करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, जो नॉर्मली पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो अपना सारा काम खुद कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे न्यू शिफ्ट करी थी, तो जब मैंने अपने बेड्स को लाया था और जब मैंने अपना सोफ़ा लेकर आया था, तो वो हमने मेरी फैमिली ने हमने मिलके खुद असेंबल करा था, बिकॉज़ यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उतना ज़्यादा स्पेंड करने से ज़्यादा इंसान सोचता है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो वो चीज़ आप ये माइंड में सेट करके आइए कि अगर आप इस चीज़ के लिए ओपन है कि मैं हर एक काम इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ओनली देन आप अपने माइंड को बनाइए कनाडा आने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर आपको काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे आपको यू हैव टू डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली बाय योरसेल्फ। लेकिन बैक होम अगर आप कहीं ना कहीं एक पैम्पर्ड रहे हैं या आपने कभी काम नहीं किया है, तो आपके लिए यहाँ पे आके काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस चीज़ के लिए हमें अपना माइंड सेट उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है कि हम जाके खुद काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम कहते हैं इंडिपेंडेंटली काम करना, मुझे वो काम कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी लगा। क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग इंक्रीज़ होती है, आपको नॉलेज हो जाता है और आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन ऑब्वियसली हमें बैक होम ऐसी आदतें नहीं होती कि हम अपना हर एक काम खुद कर सकें, इसीलिए हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ के टैक्सेस के बारे में। सबकी मेंटालिटी होती है कि कनाडा चले गए, यहाँ पे तो सारी सर्विसेज या सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा
फ्री है, जैसे कि एजुकेशन है या मेडिसिन है या मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सारी फ्री है। ये सिर्फ एक मिथ है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ फ्री हैं। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो है टैक्सेस की फॉर्म में। अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तभी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आपकी जो 30% आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 100% सैलरी में से आप 30% टैक्स पे करते हैं और 70% आपके हाथ में आता है, जिसमें आपको पूरे घर का खर्चा भी संभालना होता है। 13% यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, और कार्बन टैक्स, एनवायरनमेंट टैक्स, कार का टैक्स, सो मेनी टैक्सेस आपको यू हैव टू पे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह की सेविंग्स होती है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये जो मिथ है कि बहुत पैसा कमाया जाता है और सेविंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो मैंने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया है। मैंने आज आपको बताया कि क्या चीज़ें मुझे कनाडा के बारे में नहीं पसंद है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था द थिंग्स विच आई लाइक अबाउट कनाडा। अगर आपको वो देखना होगा तो मैं आई बटन में उसको डाल दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कनाडा में बहुत अच्छी भी हैं। हर एक जगह के प्रॉज और कॉन्स होते हैं, तो प्रॉज और कॉन्स मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कंसीडर कीजिएगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपके लिए कोई सजेशन है या आप कुछ और बताना चाहते हैं तो वो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके लिख दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।